प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। अब यहां देखें ना, अब फिर आगे मंत्र नंबर 1 पे 15वें अध्याय का मंत्र नंबर 1, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये कहना था कि ऊपर को जड़, मूल माने जड़, ऊपर को जड़ वादी पुरुष परमेश्वर समझो, और अधः शाखम ये नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद, ये छंद कह दिया, वेद नहीं, ये जो नीचे शाखा और पत्ते रूपी जो विभाग हैं, छंद माने विभाग, उसके खंड जिसके पत्ते हैं कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जानता है, जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा। वेद, वेद माने जानता है, स वेदवित, स माने हुए है, वेदवित माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है जो ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाले इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा। स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अब वो स्वयं परमात्मा आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाणित किया गया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर, वो ऊपर के लोक में रहता है, सब भुवनों के ऊपर, सब ब्रह्मांडों के ऊपरी अरस कुरस पर अलह तकत है, सबसे ऊपर के लोक में रहता है, और वहां मनुष्य दृश्य है, मनुष्य जैसा उसका आकार है, और वहां से गति करके आता है, वहां से चलकर आता है, सशरीर आता है मनुष्य दृश्य, और यहां आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को पुण्यात्माओं तक पहुंचाता है, उनको सुनाता है। तो उस अल्लाह अकबर ने, उस बड़े भगवान ने, उस कादिर मालिक ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही आकर बताना पड़ा, और तो जान कैसे सकते। तो उन्होंने कहा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार।
अब वो ज्ञान इस दास को दिया परमात्मा ने, क्योंकि उनका आदेश था। जब वो मालिक आए थे, सशरीर आए थे, सशरीर चले गए थे, ना उनका जन्म हुआ और न उनकी मृत्यु हुई। सशरीर आए थे, सशरीर गए थे। वो कौन? काशी के अंदर वो अल्लाहु अकबर, वो धानक जुल्हा रूप में वो परमात्मा स्वयं वहां रहे, अपनी जानकारी आप ही दी, यथार्थ ज्ञान भी आप ही बोला, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध किया गया। और जिन महापुरुषों को परमात्मा ऊपर लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उन्होंने भी वही ज्ञान एज इट इज मालिक का दिया हुआ अपनी अमृत वाणी में बोला। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ऊपर को जड़ वाला, ऊपर को जड़ मूल मालिक है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा, मूल से लेकर पत्तों तक। मूल कौन परमात्मा है? मूल तो समझो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन परमात्माओं की जानकारी है, तीन पुरुषों की। पुरुष माने प्रभु, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसको अल्लाह ताला कहो, उसको अल्लाहु अकबर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, और उसको सत्य पुरुष कहो, अविनाशी परमात्मा कहो। उस एक ही परमात्मा के पर्यायवाची शब्द है सरपुरुष और सरब्रह्म और ज्योत स्वरूपी निरंजन काल, ये इस काल ब्रह्म के पर्यायवाची शब्द हैं। और परब्रह्म और अक्षर पुरुष ये इस सात संग ब्रह्मांड के इस सरपुरुष का पर्यायवाची शब्द है। अपने आत्माओं, जो सरपुरुष है, सरपुरुष कहो, इसको सर ब्रह्म कहो, इसको काल कहो, शैतान कहो। इसके 21 ब्रह्मांड हैं और 21 ब्रह्मांड के प्राणी जन्म और मृत्यु में सदा रहते हैं। इनकी कभी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। उस पूर्ण परमात्मा ने आके जो मार्ग बताया है, अपनी जानकारी बताई है, उस साधना से फिर ये जन्म और मृत्यु समाप्त हो सकती है। तो सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और अक्षर पुरुष ये 7 शंख ब्रह्मांड का, नील पद्म शंख 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है। कंप्लीट गॉड नहीं है, अल्लाह ताला नहीं है। और ये सरपुरुष भी यानी ब्रह्म भी अल्लाह ताला नहीं है। वो परम अक्षर ब्रह्म जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, जो इस अक्षर पुरुष के ऊपर भी मालिक है और सर पुरुष के ऊपर, इस ब्रह्म के ऊपर भी वो मालिक है। वो ओवरऑल कंट्रोलर है। वो वास्तव में महान परमात्मा है। वो अल्लाहु अकबर है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसको हम अकाल मूर्त, उसी को शब्द स्वरूपी राम, उसी को सतपुरुष, सत्य पुरुष कहो और ऑलमाइटी गॉड कहो, कंप्लीट गॉड कहो। वो परमात्मा है। और वही काशी के अंदर, बनारस के अंदर 120 वर्ष रहे, सह शरीर आए थे, शिशु रूप धारण किया, कमल के फूल पर प्रकट हुए। वहां से नीरू नीमा नाम के दुल्हा दंपति निसंतान थे, वो उठा ले गए। और फिर धीरे धीरे बड़े हुए, अपना यथार्थ ज्ञान प्रचार किया, अपने मुख कमल से बोला वो यथार्थ ज्ञान, उनके मुख कमल से उच्चरित वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध किया गया धर्मदास जी द्वारा। और वो ज्ञान आज इस दास के पास उपलब्ध है। उसके भी अतिरिक्त कबीर सागर में, कबीर वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने कहा है कि इस काल को धोखा देने के लिए मैंने बहुत सा ज्ञान दिया, लेकिन वो मूल ज्ञान है उसको अभी गुप्त रखा था। तो वो मूल ज्ञान इस दास को दिया दाता ने। कबीर साहब कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान हम बाखा
और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। और धर्मदास जी से कहा था, मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो वो मूल ज्ञान परमात्मा ने जो 33 अरब वाणी बोलकर भी गुप्त रखा था, वो इस दास को दिया। तो वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इस दास को कबीर भगवान ने प्रदान किया। क्योंकि पहले जो भी ज्ञान मालिक ने दिया महापुरुषों को, तो उन्होंने उनको वाणी के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से बोला। और वो ऐसे गूढ़ शब्दों में बोला गया कि आम आदमी उसको समझ नहीं सका। तो वो भेद, वो रहस्य छुपा रहा। अब इस दास पे कृपा करी, उन सदग्रंथों के उन गूढ़ रहस्यों को, जैसे वेदों के मंत्र, गीता जी के श्लोक और कुरान शरीफ की आयत, इस दास के अतिरिक्त ना तो मुसलमानों की समझ में आई, ना हिंदू सनातन धर्म के व्यक्तियों के समझ में आई, आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर गुरुओं के नहीं समझ में आई, और ना ही कुरान शरीफ के आयत इन मुल्ला और काजियों के समझ में आई। इस दास पर दया करी। इस दास ने सब ग्रंथों को ठीक से समझा और जाना, आपके रूबरू किया। अब ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, इसकी जो डिटेल है 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता और ये श्लोक नंबर 16 और अध्याय नंबर ये 15। इसका अनुवाद यहां किया है कि वैसे ये श्लोक यहां से देखिए, संस्कृत अच्छी तरह समझ में आएगी। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में दो पुरुष हैं, दो परमात्मा हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। इस पुरुष को हम यहां दोनों जगह लगा देंगे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार नासवान, सर का अर्थ होता नासवान, अक्षर होता विनाशी। सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यह बनता है कि इस लोक में, मिट्टी वाले पृथ्वी वाले लोक में, जो नासवान स्थिति के लोक हैं, अक्षर पुरुष और सरपुरुष के, इसमें दो पुरुष हैं इस लोक में, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, भूतानी माने प्राणी, वो तो नासवान है, और जीवात्मा किसी की मरती है नहीं, ये तो अंडरस्टूड, गधे की भी ना मरती। यहां अनुवाद किया इन्होंने, देखिएगा। इस संसार में सर माने नासवान और अक्षर माने अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा कहे हैं, दो परमात्मा पुरुष कहे हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है। फिर यहां कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तरम जो तीनों लोकों में प्रवेश करके अविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। वास्तव में अपने आत्माओं, जैसे ये सरपुरुष है, ये तो सीधा ही अंडरस्टूड है, नासवान है। और अक्षर पुरुष, इसको अविनाशी क्यों कहा? अविनाशी पुरुष तो इसका मतलब नाश नहीं होना चाहिए इसका, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए, इसको डिफीड करने के लिए, इसको फेल करने के लिए आगे कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन दोनों से और है पुरुषोत्तम, यानी श्रेष्ठ भगवान, और जिसको परमात्मा कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अब जैसे ये देखिएगा, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये तो है परम अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो ये है उत्तम पुरुष तो अन्य। और इसके तीन लोक हैं, जैसे ये तो गुप्त हैं, ऊपर के लोक हैं, और ये अक्षर पुरुष के, ये सरपुरुष का लोक है, और इसी के फिर आगे इस सरपुरुष का ये व्यवस्था है। तो ये अक्षर पुरुष है, ये सरपुरुष है, और ये तीनों गुण रूपी शाखा है। ये तो बहुत नीच आगे चल के भगवान है, स्वामी है। अब ये यहां से
पौधे को यानी पेड़ को खुराक आहार पालन पोषण कहां से होता है? मूल से होता है, जड़ों से होता है। तो जड़ रूपी वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तो उत्तम पुरुष है, तू अन्य, ये हो परमात्मा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। अब गीता ज्ञान दाता ने और बताया को नहीं, ऊपर न जड़ नीचे न तीनों और शाखा है। अब परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष तना है, और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। लेकिन ये गुप्त है, ये दास बताने के लिए भेजा है कि ये कौन है। परमात्मा को तो पता ही था, लेकिन स्वयं अपने आप को कहे तो नहीं जच्चा हो, तो इसके लिए एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। ये दास मीडिएटर बना है आप और भगवान के बीच में, आपको परमात्मा समझाने के लिए। पुण्यात्माओं, पहले परमात्मा की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाते हैं, प्रभु की परिभाषा। प्रभु माने स्वामी, खुदा। अब जो जितने सतर का खुदा है, जितने सतर का अल्लाह है, वो उतने सतर का अल्लाह है, उतना उसके उतनी शक्ति उसमें है। जैसे तहसीलदार भी साहब कहलाता है, और एसडीएम को भी साहब बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, और डिप्टी कमिश्नर डीसी को भी साहब कहते हैं, और कमिश्नर को भी साहब कहते हैं, मंत्री एक प्रांत के मंत्री को भी साहब बोलते हैं, और मुख्यमंत्री जो प्रांत का एक मुखिया होता है उसको भी साहब कहते हैं, और केंद्र के मंत्रियों को भी साहब कहते हैं, और प्रधानमंत्री को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति जी को भी साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी साहब कहते हैं। ये सभी प्रभु हैं, ये सभी खुदा हैं, ये सभी गॉड हैं अपने अपने सतर के। इनकी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इनका कंट्रोलर एक है, राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री। ओवरऑल कंट्रोलर तो राष्ट्रपति है, लेकिन वर्किंग उसका जो नुमाइंदा है प्रधानमंत्री, ओवरऑल कंट्रोलर होता है राष्ट्रपति जी का नुमाइंदा इंडिया के अंदर। तो ये इसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांडों की स्थिति को समझेंगे हम, ऐसा ही है। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार।
जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत की एमपी की जो सीट है वो 500 हैं, वो सभी एमपी साहब कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जैसे प्रत्येक प्रांत के अंदर अलग से एमएलए सीट होती है, वो एमएलए साहब कहलाते हैं। तो ये सभी साहब हैं, लेकिन इन सब साहबों का एक कंट्रोलर है। ये वो सब उस एक साहब के भी हैं, ये स्वयं सब साहब भी हैं, और ये सारे उस एक साहब के, एक खुदा के हैं, प्रधानमंत्री के नुमाइंदे। ये भी साहब है अपने सत्र के। अब जैसे किसी ने रजिस्ट्री करवानी है तो वो चाहे किसी से संबंध रखता, उसका काम तहसीलदार से ही होगा, तो उसके लिए वो तहसीलदार साहब है, उससे ही काम बनेगा, उसको उसने प्रार्थना पत्र लगाना पड़ेगा। तो जो इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं वो कहते हैं हम एक खुदा के, एक भगवान, एक अल्लाह के अतिरिक्त हम किसी को शरीक नहीं करते। देखो, शरीक करना और बात है, पूजा अन्य चीज होती है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पति की पूजा करती है और सत्कार सभी का करती है। जैसे जेठ है बड़े भाई की तरह, जेठानी है बड़ी बहन की तरह, देवर है छोटे भाई की तरह, देवरानी है छोटी बहन की तरह, ननंद है उनको अपनी बहनों की तरह। अन्य जो परिवार के सदस्य हैं सबको यथोचित आदर करती है। वो उनकी पूजा नहीं करती, वो सत्कार है, नमस्कार करना होता है। और जैसे एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है, जब तक वो पतिव्रता लड़की, तो सभी से प्यार से रहती है, सबको यथोचित आदर करती है। और जब वो अलग हो जाते हैं तो उस समय उसके हिस्से में उस परिवार का जो भी वस्तु आती है, सामान आता है, उसको सबको उठा के अपने पति के साथ, अपने पति के उस कमरे में, मकान में जो उसके हिस्से में आया उसमें जाकर रख लेगी। उसमें वो किसी के साथ लिहाज नहीं करे और किसी में आस्था नहीं रखती, क्योंकि वो पूजा ही उसकी करती थी। जब उनसे भिन्न हुई तो वो उसकी पूजा कर रही थी, उसके साथ चली गई। लेकिन जब तक ज्वाइंट फैमिली में रही तो उसका फर्ज बने था प्रत्येक से प्यार से रहे, सबका, बड़े छोटे का यथोचित आदर करे, तो वो पतिव्रता कहलाती है। और यदि वही पतिव्रता, यदि वही लड़की अपने पति के अतिरिक्त न सास से मुंह ढंगते बोले और न ननदते, न जेठ, न जेठानी, न ससुरते, तो वो तो कलियारी होगी, रोज घर में झगड़ा रहे, खेचा तानी रहे, तो वो घर शांति से नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम खुदा के अतिरिक्त किसी को भी शीश नमन नहीं करते, ये उनकी भूल है। नमस्कार करना ये पूजा नहीं है, ये तो एक आदर करना है, बड़े छोटे का सत्कार करना है, झुक कर प्रणाम करे उनको, तो ये पूजा नहीं है। पूजा तो आत्मा से जिसको चाहते हो उसकी पूजा है, और बाकी सब क्रियाएं हैं ये करनी पड़ती है। जैसे हमने जल निकालना है, जल प्राप्ति के लिए हम पूजा जल की करते हैं, और जल कहाँ है? जमीन में। जमीन से जल प्राप्ति करने के लिए हमारा पूज्य तो है जल, वाटर, लेकिन हम उसके लिए जो भी प्रोसेस अपनाते हैं, प्रोसीजर, और जो भी उसके उपकरण प्रयोग करते हैं, हम उनकी पूजा नहीं करते, उन क्षेत्र हम क्रिया करते हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए। तो जो भी साधना, दंडवत प्रणाम करना, धर्म करना, सुबह दोपहर शाम के ये नित्यनेम करना, नित्य नियम कहो, नमाज कहो, इसको स्वाध्याय कहो या ज्ञान यज्ञ कहो, एक ही बात है। और फिर मंत्र जाप करना, जो यथार्थ मंत्र जाप कर बताए हैं वो करना, ये सब प्रोसीजर है, ये क्रियाएं हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए, उस अल्लाहु अकबर यानी कंप्लीट गॉड को पाने के लिए और उस सतलोक में जाने के लिए।
जहां सदा सुखी रहता है प्राणी। तो उसके लिए हमारा पूज्य तो है अल्लाहू अकबर, और बाकी जो उसको पाने के लिए जैसे जल प्राप्ति के लिए हमने बोकी लगानी पड़ती है, पाइप नीचे उतारना पड़ता है, उसके बाद फिर हैंडपंप लगाना पड़ता है, और फिर हैंडपंप की भी साधना करते हैं, ऐसे हिलाते हैं, तो उससे वो पूज्य वस्तु प्राप्त होती है जिसके लिए हमने सब क्रियाएं की थी। तो इसी प्रकार जो हमारे पूज्य परमात्मा हैं कबीर देव कबीर अल्लाह, और वो स्थान पाने के लिए जहां कोई दुख नहीं है वहां जाने के लिए हमने ये सब क्रियाएं करनी होती हैं। नमस्कार करना पूजा नहीं, और नमस्कार करे बिना अभिमान नहीं जावे, अभिमान वाले को भगवान नहीं मिल सकता। आधिन्य के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बे अदबी सरकार। आज दास बताना चाह रहा है कि जैसे एक प्रांत है, एक स्टेट, उसमें एक मुख्यमंत्री होता है और अन्य उसके मंत्री होते हैं। तो इस एक प्रांत में मुख्यमंत्री का रोल करता है ये ब्रह्म सरपुरुष, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, जिसने बाइबल का ज्ञान दिया, जिसने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया, जिसने चारों वेदों ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद का ज्ञान दिया। ये एक ब्रह्मांड के अंदर मुख्यमंत्री का रोल करता है, और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये इसके प्रधान हैं, 3 एक विभागीय मंत्री हैं। इसके इनके अतिरिक्त इनके अंतर्गत और बहुत से देव हैं, जैसे वरुण जल का देवता, और सूर्य देवता जो सभी प्रकाश स्रोतों का इंचार्ज है। जैसे कोई बिजली महकमा है, बिजली महकमे का जो मंत्री है जिसे पावर मिनिस्टर बोलते हैं, वो कोई पावर हाउस नहीं होता, कोई जड़ नहीं है, वो एक व्यक्ति है चलता फिरता, वो एक मंत्री है, कंट्रोलर है उस बिजली के महकमे का। इसी प्रकार जैसे इरिगेशन मिनिस्टर होता है, यानी सिंचाई नहरों का मंत्री, तो वो नहर नहीं होता। ऐसे ही सूर्य देव है, सूर्य एक देवता है, वो सभी ये जो आग का गोला सूर्य आपको दिखाई देता है, इन ऐसे ऐसे बहुत गुणे सूर्य हैं इस सौर मंडल में, और इन सभी प्रकाश स्रोतों का वो इंचार्ज है, वो मंत्री है अलग से। और जैसे जितने भी पृथ्वी हैं, इनका भी एक देव है, पृथ्वी देवी है, इन सभी ग्रहों की वो संचालक है, उसके अंतर्गत आते। तो ये सभी देवता हैं, ये सभी स्वामी हैं, अपने अपने विभाग के, साब हैं, खुदा हैं, अल्लाह हैं, ये सारे खुदा हैं। लेकिन ये इन सब का ओवरऑल कंट्रोलर जो खुदा है, जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, वो अल्लाह ताला है। उसको इसलिए तो अल्लाह ताला का, इसलिए उसको अल्लाहू अकबर का, बड़ा भगवान का। इसका मतलब छोटे भगवान भी हैं, छोटे खुदा भी हैं, तभी तो उसको बड़ा कहा ना। बड़े कहने की आवश्यकता नहीं थी जब और खुदा होते नहीं थे। अगर और प्रभु ना होते और स्वामी ना होते तो उसको बड़ा कहने की क्या आवश्यकता थी, उसको कबीर कहने की क्या आवश्यकता है, जैसे बड़ा मानते मुसलमान भाई। तो अल्लाहू अकबर यानी बड़ा भगवान, बड़ा खुदा, बड़ा अल्लाह। तो छोटे अल्लाह भी हैं, यानी छोटे भगवान भी हैं, छोटे प्रभु भी हैं, अपने अपने क्षेत्र के हैं। ये आपको डिफाइन कर ही दिया, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। अब आपको दिखाते हैं जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता और वेदों का ज्ञानदाता, इन 4 वेदों का 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, जिसको तत्व ज्ञान कहते। वो तो कंप्लीट गॉड गिवन है, उस पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ, अपने मुख कमल से आकर बोला है, वो तो इस दास के पास उपलब्ध है। उसी ज्ञान के आधार से तो सारा ज्ञान समझ में आया, नहीं तो सब उलट पुलट हो ही रहा था। तो ये कितना परमात्मा है, कितना स्वामी है, जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और बाइबल का ज्ञानदाता। यानी बाइबल के अंदर 3 बुक, होली बुक इकट्ठी जल्द हैं। नंबर 1 तौरात, नंबर 2 जबूर, नंबर 3 इंजिल।
उन तीनों का संग्रह बाइबल कहलाता है। तो उनका ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म है, और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, और इन चारों वेदों का ज्ञानदाता भी ब्रह्म है। और परम अक्षर ब्रह्म ने आकर के वो मूल ज्ञान दिया है जिसमें और आल ज्ञान है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, वो कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब कायम करता चला मैदान। दर्शकों, आइए आप जानते हैं उन श्रद्धालुओं के अनुभव जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम राजीव दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं वैसे तो चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं लंदन से आया हूँ। मैं इंग्लैंड में रहते हुए मेरे को 10 साल हो गए। सर व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन? आई हैव बीन वर्किंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट फॉर द पास्ट 10 years in England. I went to England in 2003 and ever since I've been living there as a physiotherapist. I've been working in one of the hospitals close to London on the outskirts of Greater London. Sir, what did you come into the refuge of Sant Rampal Ji Maharaj? It is a slightly complicated story. In 2003, I was about to get married to my wife, of course, and when I came into her contact, she told me about Sadguru Rampal Ji Maharaj, and during that time she talked to me about different things which I had never heard in the past. So things like who is Supreme God, where does he live, what does he look like, मतलब पूर्ण परमात्मा कैसा है, वो कैसा दिखता है, वो कहाँ है, क्या करता है, कहाँ रहता है, इसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो ये सारी भक्ति करने से पहले मैं एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये पारंपरिक अपनी भक्ति करता था। भक्ति तो हम क्या करते थे, चंडीगढ़ में रहते थे, पले बड़े वहीं पे थे, तो हमारी भक्ति वही नाम की भक्ति थी। मंदिर चले जाते थे, मंगलवार को बुदाने का प्रसाद चढ़ा देते थे, फिर कभी कोई शिवरात्रि होती थी तो मंदिर जाके शिव जी की शिवलिंग पे पानी चढ़ा देते थे। अपनी माता जी को देखते थे आरती करते हुए शाम को, तो उनके साथ खड़े हो जाते थे, 2-3 लाइनें उनके साथ गा लेते थे। इस तरह की भक्ति किया करते थे। तो पारंपरिक मेरे को यही ज्ञान था कि ये परमात्मा है। फिर हमने कुछ पिक्चर्स देखी थी, जैसे उसमें दिखाते थे कि परमात्मा शिव जी हैं, शिव जी की तीसरी आंख है, वो खुल जाएगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो वो देख के हमें डर लगता था, तो हमने मन में शिव जी को ही जैसे अपना इष्ट मान लिया कि शिव जी पूर्ण परमात्मा है, इनकी तीसरी आंख जिस दिन खुल जाएगी उस दिन परले हो जाएगी, तो शिव जी को खुश रखना चाहिए। तो हमारे दिमाग में आया कि शिव जी ही सब कुछ है। तो एक तरह से मैं शिव भगवान को अपना इष्ट माना करता था। ओम नमः शिवाय का मंत्र वैसे ही कर लिया करता था स्वाभाविक, जैसे स्कूल जा रहा हूँ साइकिल चलाते हुए तो रास्ते में यही करता रहता था, और मंदिर जाया करता था, जन्माष्टमी पे चला जाया करता था मंदिर, तो यही भक्ति किया करता था मैं। इसके अलावा मेरे को भक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। ना मैंने कभी वेदों का नाम सुना था, ना मैंने गीता का नाम सुना था। गीता का नाम भी मैंने पहली बार तब सुना जब टीवी पे वो सीरियल आया श्री कृष्ण जी के बारे में, उसमें दिखाया गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, तो मैंने पहली बार जिंदगी में गीता का नाम सुना था। हालांकि मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारे पिछले जो पूर्वज रहे हैं वो राज पंडित रहे हैं, वो ऐसा मेरे को बताया गया था, लेकिन मेरे को इस बारे में कोई ज्ञान नहीं था। तो आज तक जितने भी जिंदगी में मेरे कार्य हुए, जैसे मैं एग्ज़ाम में पास हो गया और मान लो मेरे को एडमिशन मिल गया, जो भी मैंने कोर्स किया, मैं फिर बाहर पढ़ाई करने भी गया, उसमें भी मेरे को अच्छी एडमिशन मिली, मेरे सारे कार्य सिद्ध होते गए। तो उस सब का श्रेय मैंने अपने परमात्मा शिव शंकर जी के ऊपर ही डाला कि शिव जी की जितनी भी मैं जो भी भक्ति करता हूँ उसकी वजह से मेरे को ये लाभ हुए हैं सारे। और पारंपरिक यही पूजा करता रहा और सोचता रहा कि हाँ इसी से सब कुछ होता है। और उसके बाद जब मेरी शादी की बात चली 2003 में, तो 2003 में जो मेरी करंट वाइफ है उनके साथ कांटेक्ट में आने के बाद मेरे को पता लगा कुछ ऐसी बातों का जो मैंने आज तक कभी सुना नहीं था। और वो सुनने के बाद मेरे को ऐसा झटका लगा अंदर तक कि ये बात कोई मेरे से कह नहीं सकता। तो मेरे को बहुत दुख हुआ, मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा कि मेरे शिव जी भगवान को किसी ने ऐसे कैसे कह दिया कि ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनसे ऊपर कोई और भी भगवान है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी कोई बात सुनी नहीं थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ और एक तरह से मेरे को लगा कि यार ये बात ठीक नहीं है। खैर धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे परमात्मा के बारे में ये ज्ञान किताबों में दिया गया है और हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ये ज्ञान हमें बताया है।
तो मेरी उत्सुकता अंदर से बढ़ी। तो मेरे को लगा कि ये मेरे को जानना चाहिए, ऐसी क्या बात है इसके अंदर। कोई पढ़े लिखे लोग, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मेरी वाइफ जो है वो भी पढ़ी लिखी है, कोई ऐसी बात क्यों कह रहा है, क्यों कोई इतने दावे से कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा कोई और है, और हमारे ग्रंथों में ऐसी चीज़ें लिखी है, और वो वेदास और गीता के बारे में बोलें और पुराण के बारे में मेंशन करें, जिसका मैंने नाम मात्र भी नहीं सुना था। और जब मेरे को ये सब लगा कि ये सब देखना चाहिए, तो मुझे लगा कि मुझे जानना है इसके बारे में। तो मेरी उत्सुकता बढ़ती गई, मैं उनसे और पूछता गया कि मेरे को बताओ और क्या है। तो मेरे को उन्होंने सबसे पहले सृष्टि रचना का ज्ञान बताया। ये मेरी बात उनसे फ़ोन पे हुआ करती थी, मैं उस वक्त इंग्लैंड में ही था, और फ़ोन पे उन्होंने मेरे को जैसे सृष्टि रचना का ज्ञान बताया, एक दो चीज़ें और बताई, और मैंने जाके थोड़ा इंटरनेट के ऊपर खोला, तो गुरु जी की वेबसाइट को भी खोला थोड़ा सा, जो www.jagatgururampalji.org, और थोड़ा मैंने बाकी गीता की वेबसाइट को खोला। तो उसमें एक दो श्लोक ऐसे जैसे उन्होंने बताए थे मेरे को, तो उसमें कुछ श्लोक संकेत कर रहे थे कि पूर्ण परमात्मा कोई और है, और वो जो गीता का ज्ञान देने वाला परमात्मा है वो अर्जुन को कह रहा है, अर्जुन अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए या पूर्ण शांति चाहिए तो उस परमात्मा की शरण में चला जा। और गीता ज्ञानदाता खुद ज्ञान दे रहा है, और वो अपने स्तर पे भी ज्ञान दे के बोलता है कि अगर तेरे को ये चाहिए, मेरी भक्ति करेगा तो मैं तेरे को यहाँ के सारे सुख दूंगा, लेकिन अगर तेरे को पूर्ण परमात्मा चाहिए और तेरे को मुक्ति चाहिए तो तू उस परमात्मा की शरण में चला जा, उस परमेश्वर की शरण में जा। तो ये जानकर मेरे को बड़ी हैरानी हुई। फिर मेरी उनसे और बात होती रही। खैर, मैं बाहर रह रहा था तो हमारा रहने का स्टाइल डिफरेंट था, थोड़ी जैसे खाना पीना, थोड़ा घूमना, एंजॉयमेंट, यही हमारा एम होता है लाइफ में बेसिकली। और तो वो करते करते वो बात थोड़ी ढीली पड़ गई। 2004 फरवरी में मेरी शादी हुई, उसके लिए मैं इंडिया आया। शादी के बाद क्या हुआ कि शादी से अगले दिन ही मेरे को जो मेरी वाइफ हैं वो लेके आए हुए थे, ये परिभाषा प्रभु की सत्संग है परमात्मा के किए हुए। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने परिभाषा प्रभु की नाम के सत्संग कर रखे हैं, 100 सीडीज लगभग बना रखे हैं। तो उसकी पहली 3 सीडीज हमने डीवीडी प्लेयर पे चला के देखी। मेरे को अंदर से उत्सुकता बहुत थी कि ऐसा क्या ज्ञान है जो मेरे को ये बताना चाह रहे हैं और मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने फिर वो सीडीज देखी, पहली सीडी देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी। तीसरी सीडी देखने के बाद ऐसा लगा कि परमात्मा ने इतने प्रमाण दिए हैं, वेदास खोल खोल के दिखाए, भगवत गीता खोल के दिखाई, कुरान खोल के दिखाई, बाइबल खोल के दिखाई, सारे पुराण दिखाए, और उसमें से एक ही बात सिद्ध की कि पूर्ण परमात्मा कौन है, पूर्ण परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, वो कहाँ रहता है और उसका क्या नाम है। ये जानकर मुझे इतना हर्ष हुआ कि मैंने अपने माता पिता को सबको बताया, और उन्होंने भी मेरे साथ बैठ के ये ज्ञान सुना, और इस चीज़ में उन्होंने हामी भरी कि हाँ, ऐसा गीता में लिखा गया है कि किसी और परमात्मा के बारे में गीता ज्ञानदाता ज्ञान देना चाह रहा है। और उन्होंने इसमें सहमति व्यक्त की कि हाँ, ऐसा है, कुछ ये बात है। तो फिर धीरे धीरे करते हम उनसे और बात करते रहे। बात करते करते थोड़ा ज्ञान अंदर समाने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। तो फिर हमने फ़ोन किया आश्रम में फ़ोन किया तो पता लगा गुरुदेव जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज नरवाना में सत्संग करने के लिए गए हुए थे। ये फरवरी की बात है, फरवरी 2004, 17 फरवरी को मेरा विवाह हुआ था, और 26 फरवरी 2004 को मैंने नरवाना में जाके सर छोटूराम पार्क में सदगुरु रामपाल जी महाराज वहाँ सत्संग कर रहे थे, वहाँ पे जाके परमात्मा के चरणों में बैठकर मैंने परमात्मा से नाम दीक्षा प्राप्त की थी। और उस दिन को मैं अपना सबसे अच्छा शुभ दिन मानता हूँ कि मेरे को परमात्मा की शरण मिली, जिसके कारण मेरा जीवन ही बदल गया और मेरे जीवन को एक इतनी अच्छी दिशा मिली। तो ये इस तरह की कहानी है, मैं परमात्मा की शरण में इस तरह से आया। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सदगुरु रामपाल जी महाराज की बहुत दया हुई कि मैं उनकी शरण में आया। मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे को परमात्मा की ये शरण मिली। परमात्मा के लाभ के बारे में आप पूछ रहे हैं। परमात्मा के लाभ, सबसे बड़ा लाभ तो मैं ये कहूँगा कि मेरे को ऐसा ज्ञान हुआ जिसके बारे में मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेरे को सबसे बड़ा ये ज्ञान हुआ कि परमात्मा कौन है, परमेश्वर कौन है। ये जानने के बाद फिर मेरे को दूसरा सबसे बड़ा लाभ, या सबसे बड़ा लाभ आप कह लीजिए, मेरे को परमात्मा मिले। मेरे को परमात्मा का ज्ञान हुआ कि सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमात्मा आए बैठे हैं। क्योंकि वेदों में कहा गया है, गीता में भी कहा गया है कि वो जो पूर्ण संत होता है, जो अपने बारे में पूर्ण ज्ञान देता है, पूर्ण सृष्टि का ज्ञान देता है, वो परमात्मा स्वयं ही होते हैं। तो मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को परमात्मा का ज्ञान हुआ और परमात्मा मिले। इस रास्ते पे आने के बाद मेरे, कह लीजिए कि ऐब नहीं लगे या ऐब छूट गए, ऐसा कोई खास ऐब नहीं था। लेकिन जिस सोसाइटी में मैं रहता था, वेस्टर्न कंट्रीज़ में मैं रह रहा था, उस हिसाब से मैं किसी भी दिशा में जा सकता था। वहाँ पे सोशल ड्रिंकिंग आम चीज़ है,
अल्कोहल विस्की ये पीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पार्टीज में लोग सोशलाइज करते हैं, इट्स वेरी इजी दैट यू कैन गेट इनटू दिस हैबिट, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। परमात्मा के नियम हैं जिनके नियमों का पालन करते हुए हमें इस मर्यादा में रहना होता है कि हम कोई भी किसी भी तरह का नशीला पदार्थ का सेवन ना करें, कोई मांस ना खाएं। ये नाम लेने से पहले मैं कभी कभार मांस खा भी लिया करता था, लेकिन जब से मेरे को पता लगा, जैसे मेरी वाइफ ने भी मेरे को बताया कि ये चीज़ें खानी अच्छी नहीं होती, जैसा अन्न वैसा मन, तो उस समय से मैंने ये खाना भी छोड़ दिया था। लेकिन परमात्मा के नियम होने के बाद, नियम पता लगने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरी जीवन की दिशा बिल्कुल बदल गई। इससे पहले मैं सोचा करता था, मतलब यही एम लेके मैं बाहर गया था कि मैं अच्छे पैसे कमा लूँगा, जिस तरह का मेरा प्रोफेशन है उसमें मैं अच्छी तरह से नौकरी कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक अच्छी लाइफ व्यतीत कर सकता हूँ। तो यही एम लेके मैं बाहर गया था। लेकिन परमात्मा का ज्ञान होने के बाद मेरे को पता लगा कि ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी भी हैं, जैसे कि घर, कोठी, पैसा, ये तो नाशवान चीज़ें, ये चीज़ें यहीं रह जाएंगी, और बाकी जो असली धन हमारा है, जो कि राम नाम का धन है, जो कि भक्ति है, वो मेरे को पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से ही प्राप्त हुई। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को वो पूर्ण ज्ञान मिला। वेद में श्लोक आते हैं जो कि परमात्मा को डिफाइन करते हैं। कहते हैं, वेद में आता है उशिगसी कबीर अंगारी असी। उशिगसी मतलब संपूर्ण शांतिदायक, संपूर्ण शांतिदायक, कबीर अंगारी असी मतलब पापों को नष्ट करने वाला कबीर परमात्मा है। तो ये ज्ञान मेरे को वेदों से हुआ, और यही मेरे को लाभ परमात्मा की भक्ति प्राप्त करने के बाद हुआ। जब मैंने परमात्मा से भक्ति प्राप्त करके अपनी सच्ची भक्ति शुरू की, तो मुझे अपने जीवन में संपूर्ण शांति मिली, उसका अनुभव हुआ, और इस चीज़ का आभास हुआ कि हाँ, परमात्मा की सच्ची भक्ति करने से परमात्मा आपके जो बुरे से बुरे कष्ट हैं उनको दूर कर देते हैं, और जो हमारे पुराने इकट्ठे हुए पाप हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन आगे सरल हो जाता है। तो इसके कारण मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस मिली। आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है आजकल कि लोगों के पास पैसा तो बहुत है, घर भी है, कोठी भी है, मकान भी है, एक चीज़ जो उनके पास नहीं है, जो वो पैसों से नहीं खरीद सकते, वो है मेंटल पीस। उस मेंटल पीस को ढूंढते ढूंढते वो लोग कभी छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, कभी बीच पे जाके लेट जाते हैं, जैसे हमारे सतगुरु जी रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं कि लोग अपने अच्छे अच्छे घरों को छोड़ के बीच के ऊपर लेटते हैं आनंद लेने के लिए कि हाँ, यहाँ हमें बहुत सुख मिल रहा है। वो शांति, उनको आंशिक शांति तो मिलती है, लेकिन वो शांति कहीं नहीं है। वो शांति मेरे को ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति शुरू करने के बाद ही मिली, और इससे बड़ा कोई भी लाभ किसी को नहीं हो सकता कि जिसकी जीवन में स्थिरता आए, एक स्टेबिलिटी आई मेरी लाइफ में। मेरे में वो वाली होड़ नहीं रही कि मैं और से और पैसे कमाता रहूं और बहुत बड़ा साहूकार बन जाऊं, ऐसा नहीं रहा। मेरे जीवन में एक स्टेबिलिटी आ गई, और दूसरी चीज़ जो मेरे जीवन में आई वो मेरे को एक मेंटल सेटिस्फैक्शन और एक मेंटल पीस मिली। इससे ऊपर कोई भी लाभ किसी तरह का आप ना पैसे से खरीद सकते हैं, ना प्राप्त कर सकते हैं। ये लाभ आप सिर्फ परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर सच्ची भक्ति करने से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे बड़ा लाभ मेरे ख्याल से मेरे जीवन में नहीं हो सकता। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आप बता रहे हैं कि आपको परमात्मा कौन है, कैसे मिलता है, कहाँ रहता है, मनुष्य के जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है, किस लिए हम इंसान पैदा हुआ है, ये सब बातों का आपको ज्ञान हुआ। और आप सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि आप वेस्टर्न कल्चर में रहते हैं, आप इंग्लैंड में रहते हैं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंसान को मानसिक शांति नहीं मिलती, और वो मानसिक शांति आपको मिली। तो सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, जैसे मैं हूँ, मेरे को आज तक ये नहीं पता था कि वेद क्या होते हैं, गीता क्या होती है, और पूर्ण परमात्मा के बारे में जो भी मेरे को ज्ञान था, या कह लीजिए परमात्मा या जिन भगवानों को हम मानते हैं उनके बारे में मेरे को जो भी ज्ञान था, वो मेरे को अपने माता पिता, दोस्तों या फिर हमारे समाज से पता लगा, और उसी के ऊपर आरूढ़ होकर मैं अपनी भक्ति करता रहा, उसी में दृढ़ था। मैंने आज तक उसको क्वेश्चन नहीं किया क्या सही है क्या गलत है। वो इसलिए क्योंकि हमारे माता पिता ने जो हमें बताया वो हमने सत्य मान लिया। पढ़ने लिखने के बाद, जैसे मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो वी बिलीव इन एविडेंस बेस। हम कोई भी चीज़, जैसे कोई दवाई भी देते हैं या कोई कुछ भी करते हैं मेडिकल में, कोई भी इंटरवेंशन करते हैं, तो वी लुक फॉर एन एविडेंस बेस बिहाइंड इट, कि इसके पीछे क्या एविडेंस है, इज इट एफिकेशियस और नॉट, क्या ये चीज़ जो हम दे रहे हैं ये कारगर भी है, इसके पीछे कोई सबूत है। इसी तरह से मैं भक्त समाज को कहना चाहूँगा
कि ये जो लोग भक्त समाज जो सारे हैं उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि जो भी भक्ति वो करते आ रहे हैं उसको वो एक बार क्वेश्चन करके देखें कि अगर हम किसी को परमात्मा या देवी माँ को परमात्मा मान रहे हैं तो किस बेस पे मान रहे हैं। देवी माँ का एक पुराण आता है जिसको देवी भागवत महापुराण कहते हैं, ऐसे ही शिव शंकर जी का एक पुराण है जैसे शिव पुराण है, इनसे ऊपर हमारे गीता और वेद है। उसके अंदर क्या लिखा है, क्या वो मैच करता है हमारी बाकी नॉलेज से जो हमें बताई गई है। मेरी भक्त समाज से ये प्रार्थना है कि वो कम से कम अपने ग्रंथ खोल के देखें कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, शिव जी क्या कहना चाह रहे हैं। शिव पुराण में कई जगहों पे आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी अपने आप को जन्म और मृत्यु में कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, और वो अपनी माता जो कि दुर्गा माँ है उसको एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि माता तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, संपूर्ण तुम ही जगत जननी हो। तो वो चीज़ें मनगढ़ंत तो है नहीं, हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं, तो उनको खोल के देखिए। फिर अगर आप उनके ऊपर थोड़ा सा अनुसंधान करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये चीज़ों का मतलब क्या है, और इसका असली हल ढूंढने के लिए परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुनिए। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने क्या कर रखा है कि जो भी बात वो कहते हैं प्रमाण सहित कहते हैं। उन्होंने प्रोजेक्टर के ऊपर टीवी पे एक एक चीज़ का प्रमाण दे रखा है। हमारे ग्रंथों में से एक एक लाइन खोल के दिखा रखी है कि शिव जी क्या कहना चाह रहे हैं, विष्णु जी क्या कहना चाह रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं, और किस पूर्ण परमात्मा की तरफ वो संकेत करना चाह रहे हैं। माता भी, जो माता दुर्गा है, वो भी देवी पुराण में किसी और परमात्मा की तरफ संकेत करती है। तो ये सब कलेक्टिवली क्या बताना चाह रहे हैं। इसी तरह से परमात्मा ने हमें कुरान शरीफ और बाइबल में से ज्ञान दिया है, और ये प्रूव किया है कि परमात्मा एक है जिसका नाम कबीर देव है, या हमारी लोकल भाषा में कह लीजिए कबीर साहिब है या कबीर देव है। वो परमात्मा का ज्ञान इन सारे ग्रंथों में एक ही है। गीता में भी यही है, वेदास में भी यही है, बाइबल और कुरान में मिलाकर यही है। तो इतने सारे एविडेंस देखकर मेरे को ये संतुष्टि हुई कि एक्चुअली यस, दिस इज द राइट वे ऑफ वर्शिप, दिस इज द राइट पाथ विच इज द वन वी शुड फॉलो, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू से टू द डेविटी सोसाइटी। यही मैं भक्त समाज से कहना चाहूँगा कि वो कम से कम परमात्मा के सत्संग को सुने और देखें, और अगर उस पर यकीन नहीं होता तो वो उनकी किताबें खोल के देख लें, किताबों से मैच कर लें और जानें कि परमात्मा क्या कहना चाह रहे हैं। कबीर साहब का एक श्लोक है, वो कहते हैं कि ये मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, जैसे तरुवर से पट्टा टूट गिरे बहुर न लगता डार। ये जो मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये भक्ति करने के लिए प्राप्त हुआ, और एक बार ये मानव शरीर खत्म हो गया तो ये एक पत्ते की तरह है जो पेड़ से टूट के फिर सूख जाता है और मर जाता है। इसी तरह हम मरने के बाद किसी भी योनि में जा सकते हैं, कोई कुत्ता बन सकता है, गधा बन सकता है, 84 लाख योनियों में भी जा सकते हैं। हमें मानव शरीर इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम परमात्मा की पूर्ण भक्ति कर सकें, और जो हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है मोक्ष, वो प्राप्त कर सके। भौतिक सुख तो इस भक्ति से हमें स्वाभाविक ही हो जाते हैं, वो तो एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है हमें इस भक्ति का। लेकिन जो हमारी भक्ति का मेन एम है वो है मोक्ष प्राप्त करना। वही मोक्ष जो गीता में भगवान श्री कृष्ण या गीता ज्ञानदाता अर्जुन को कहता है कि उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा जिससे तेरे को वो मोक्ष प्राप्त होगा। और उसी के लिए वो कहते हैं कि उन तत्वदर्शी संतों से जाके उनको दंडवत प्रणाम करो, उनसे वो ज्ञान सुन जो तुझे पूर्ण परमात्मा का ज्ञान करेंगे, और फिर उनकी शरण में जाने से तेरे को मोक्ष प्राप्त होगा। तो मेरी भक्त समाज से यही प्रार्थना है कि जीवन में हम जो भौतिक लाभ लेना चाहते हैं वो भी एक सच्ची भक्ति करने से ही प्राप्त होते हैं, और जो हमारा जीवन का मेन उद्देश्य है जो कि मोक्ष प्राप्त करना है, वो भी हमें एक सच्ची भक्ति करने से ही प्राप्त होगा। ये सच्ची भक्ति आज तक मैंने कहीं जीवन में नहीं देखी थी। आज तक किसी ने भी हमें ये वेद, पुराण, गीता, कुरान शरीफ, बाइबल खोल कर नहीं दिखाई थी। और ये सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये पूरे सारे जितने भी हमारे ग्रंथ और शास्त्र हैं, इन सबका समरी और एनालिसिस करके हमारे सामने रख दिया है, जिससे एक ही बात प्रूव होती है कि परमात्मा कबीर साहिब हैं या कबीर देव हैं, और वो सत्य लोग या शाश्वत स्थान में रहते हैं। और उनकी भक्ति करने के लिए एक पूर्ण संत चाहिए, और पूर्ण संत वो होगा जो आपको सृष्टि रचना का पूरा ज्ञान देगा और पूर्ण परमात्मा के बारे में पूरा ज्ञान देगा। और उससे भक्ति करने के बाद आप ये मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और आप पूर्ण परमात्मा के उस लोक में जा सकते हैं जहाँ से हम बिछड़कर पहले आए थे। तो मेरी भक्त समाज से यही प्रार्थना है कि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का लिटरेचर पढ़िए, जो कि एक ज्ञान गंगा नाम की एक पुस्तक है, जिसमें विस्तृत बयान दिया गया है, लेकिन समरी में दिया गया। आप उसको पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो उसको अपने ग्रंथों से मिला सकते हैं। दूसरी एक वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। आप उस पर जाके ये सारे जितने भी एविडेंसेस हम
हमारे गुरुदेव जी ने बता रखे हैं, वो उस पर आप सारे चेक कर सकते हैं। गुरुदेव जी ने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसका एकमात्र रास्ता यही है कि आप अपने ग्रंथों का अनुसंधान कीजिए और परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुनिए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कीजिए। इसी से आपको पूर्ण लाभ होगा और इसी से मोक्ष प्राप्त होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दर्शकों, तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। अब आपको दिखाते हैं वो कितना भगवान है, ये जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह ताला मानते हैं, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, उसको वे अपना खुदा मानते हैं और गलती से उसको वो अल्लाह अकबर भी कहते हैं। जबकि सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 59 में वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जो मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो तो खुद कह रहा है कि वो तो कबीर है, वो तो अल्लाह बड़ा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसका ज्ञान किसी बाखबर से पूछ लो। अब देखिएगा कुरान शरीफ, अब पवित्र कुरान शरीफ दिखाएंगे आपको। ये है मुतरजम बरहीसी, ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। शेरवाणी संस्करण ये कहां से प्राप्त होती है? इसमें क्या लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा फाइनल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। ये कहां से छपी है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। यहां देखिएगा, ये 17वां संस्करण है 2008 ईस्वी में। और पृष्ठ संख्या है 1024। मुद्रक हैं गास्पेल प्रेस लखनऊ, गास्पेल। यहां देखिएगा, यह है सूरत फुरकान। सूरत ये है कुरान शरीफ ये है सूरत फुरकान 25 और इसके पृष्ठ नंबर 604 पर। हम नीचे से पढ़ेंगे 52 नंबर आयत से। फुरकान का जो अर्थ देखा शब्द कोश के अंदर, उसमें लिखा है कि मानदंड, ब्रैकेट में लिखा है झूठ और सच के बीच में, यानी सत्य और झूठ को जांचने का यानी निष्कर्ष निकालने का एक पैमाना है यह फुरकान। तो इस पूरी कुरान शरीफ का ये निष्कर्ष है, ये मानदंड है, यानी पैमाना है सच्चाई और झूठ, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए। तो इसमें पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, देखिएगा। यह है सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के हम पढ़ेंगे नीचे से। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये स्पष्ट लिखा कबीरन, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो। इसका और निर्णय करते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद से क्लियर होगा। अब पवित्र कुरान मजीद दिखाते हैं आपको। ये यहां से छपी है। ये भी पहले भी दिखाई थी आपको, ये वही है। ये यहां से इसका पूरी जानकारी है, कहां से छपी है, कौन इसका अनुवाद करता है। और अब इसके हम आते हैं, ये वही सूरत फुरकान 25 और कुरान मजीद
576 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के हम यहीं आते हैं नीचे। ये है 51वीं आयत समाप्त हुई। इसमें पंक्ति भी नहीं बदली है, अक्षर भी सिर्फ लिखने में अंतर थोड़ा किया। फला तुतियल काफिरन न जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो। तो इसमें स्पष्ट है ये कबीरा, और इसका यहां अनुवाद किया है इसके साथ में। ये 52वीं आयत का अनुवाद चला है। तो तुम काफरों का कहा न मानो, उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो। अब उन कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम फिर कुरान शरीफ को लेते हैं। ये पवित्र कुरान शरीफ है, यहां से देखिएगा। उसमें से हमने ये निर्णय करना था कबीर और कबीरा और कबीरन। ये कुरान शरीफ फिर ले ली हमने, सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे हम आगे ये नीचे आएंगे। ये 52 नंबर आयत है, 51 यहां समाप्त हुआ, 52 प्रारंभ हुआ। फला तुतियल काफिरिन व जिहादुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद बिल्कुल सामने किया है। ये अनुवाद करता भी मुसलमान भाई है कोई। तो ए पैगंबर, ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता बोल रहा है। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब देखो, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं है, ये अनुवाद बिल्कुल सही किया इसने। उनका सामना करो बड़े जोर के साथ, संघर्ष करो, उनकी बातों में मत आना। अब इसका कहने का तात्पर्य ये है इस कुरान शरीफ की इस आयत का कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को संदेश भेज रहा है जिब्रील देवता के माध्यम से या कोई अन्य तरीके से, एज इट इज। वो कह रहा है कि इन काफिरों की बातों में मत आना। ये काफिर तो अल्लाह के अतिरिक्त ऐसों की पूजा करते हैं जो उनको ना हानि कर सकते हैं ना लाभ दे सकते हैं, और वो ना मानने कि ये उस कबीर नामक अल्लाह यानी बड़े भगवान, ये बड़ा कहते हैं, हम बड़ा ही मानकर चलते हैं आज, उस बड़े भगवान की यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति ये काफिर नहीं करते। आप इनकी बातों में मत आना, सीधी सी बात है। ये आपकी नहीं माने तो आप उनकी बातों में आकर उनके साथ ना हो जाना, उसके लिए संघर्ष करना, चाहे कितना कष्ट उठाना पड़ो। तो वही हजरत मोहम्मद जी ने किया, इसका अर्थ ये। अब हम देखते हैं अब क्या बताया है, देखिएगा। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। ये बिल्कुल सही, इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ये भी स्पष्ट कर रहा है कि ये कबीर जो अल्लाह है, अल्लाह कबीर है, ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, जा विराजा। इससे यह सिद्ध होगा आपके समक्ष कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई बड़े परमात्मा की महिमा सुना रहा है हजरत मोहम्मद को। इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है,